हेलो एवरीवन, मैं हूं मोनिका और स्वागत है रमोना किचन में। आज की रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पर लिया है ये गोंद कतीरा, जो कि गर्मियों में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। सर्दियों में जो गोंद खाते हैं उससे ये अलग होता है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही बड़े बड़े होते हैं और जो सर्दियों में गोंद खाते हैं वो छोटे होते हैं, तो यही इसकी पहचान होती है। और गोंद कतीरा को हमें भिगो कर खाना होता है, जबकि सर्दियों में जो गोंद हम यूज़ करते हैं उसे हम फ्राई करके यूज़ करते हैं। तो सर्दियों में जो गोंद हम खाते हैं वो भी हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। उसी तरीके से ये गोंद कतीरा भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। हड्डियों को मजबूत करता है और आपके शरीर को ठंडा रखता है। तो मैंने यहाँ पर गोंद कतीरा के 4 पीस को 4 से 5 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था, जिससे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल ये जेली की तरह बन गया है। आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 5 घंटे इसे भिगो कर रखना है। अब मैंने यहाँ पर आधा कप सौंफ ली है। सौंफ आप कोई भी ले सकते हैं। सौंफ भी हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, आँखों के लिए बहुत ही अच्छी होती है, पेट को ठंडा रखती है। तो मैंने यहाँ पर एक मिक्सी के जार में इसको डाल दिया है। साथ ही मैं यहाँ पर ले रही हूँ मिश्री, जो कि धागे वाली मिश्री होती है, उसी ही हमें यूज़ करना है। ये भी हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। चीनी की जगह आप इसको यूज़ करेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया रहती है। और सौंफ और मिश्री का कॉम्बिनेशन तो आपको पता ही है, बहुत ही बढ़िया लगता है। और जब भी हम खाना खाते हैं तो हम मिश्री और सौंफ को लेते हैं, जिससे कि हेवी से हेवी जब हम खाना खाते हैं, तला भुना खाते हैं, तो वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो हमने यहाँ पर सौंफ और मिश्री है बराबर मात्रा में ली है। साथ ही मैंने यहाँ पर 8 इलायची ली है, 1 चम्मच काली मिर्च और कुछ पत्ते मैंने यहाँ पर गुलाब के लिए हैं, और साथ ही मैंने 1 चुटकी ली है केसर। तो ये सारी चीज़ें डालकर हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे। अगर आपके पास से खसखस है तो उसे भी आप 1 चम्मच इसके अंदर डालकर पीस सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अच्छे से इसको पीस लिया है। तो अब हम इसको छान लेंगे। छानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें सौंफ के जो बड़े बड़े पीसेस हैं वो रह जाते हैं। तो मैंने इसको छान लिया है, और छानने के बाद में जो भी सौंफ है वो बचेगी, उसे हमें दोबारा पीस लेना है। तो इस तरह से आप सौंफ और मिश्री का ये मिश्रण है बनाकर रख लीजिए, और जब भी आपका मन करे इसको 1 चम्मच पानी में डालकर पी सकते हैं। तो ये सौंफ का पानी बहुत ही ठंडा रहता है, और ऐसी गर्मी में आपको ये बहुत ही राहत देगा, आपके शरीर को ठंडा रखेगा, क्योंकि सौंफ और मिश्री की तासीर है वो बहुत ही ठंडी होती है। तो मैंने इसको दोबारा से पीस कर इसमें छानने के लिए वापस डाल दिया है। छानने के बाद में जो ये बचा हुआ पार्ट है उसके अंदर हम 1 चम्मच साबुत सौंफ और मिश्री को मिक्स करके रख देंगे, और जब भी आप खाना खाते हैं उसके बाद में आप इसे 1 चम्मच ले लीजिए, तो आपका ये डाइजेशन में बहुत ही हेल्प करेगा। जब भी हम बाहर खाना खाने जाते हैं होटल और रेस्टोरेंट में, खाना खाने के बाद में हमें इसी तरह से सौंफ और मिश्री को मिक्स करके दिया जाता है। तो वो इसीलिए दिया जाता है कि जब हम कोई भी तला भुना मसालेदार बहुत ही ज़्यादा हेवी खाना खाते हैं, तो उसको डाइजेशन के लिए हमें ये सौंफ और मिश्री दी जाती है। तो इस तरीके से आप बची हुई सौंफ को यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सौंफ का पाउडर है वो इस तरह से एक ग्लास के जार में भरकर रख दिया है, और जब भी आपको पीना हो इस तरीके से बनाकर पी सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है एक कांच का ग्लास, उसके अंदर हम डाल देंगे 1 चम्मच गोंद कतीरा। तो 1 चम्मच गोंद कतीरा एक जने के लिए काफ़ी होती है। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ हमारा बनाया हुआ मिश्री और सौंफ का पाउडर। तो मैंने यहाँ पर ये 1.5 चम्मच डाल दिया है। साथ ही हम ठंडा ठंडा पानी डाल देंगे, और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें नमक भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया है। अगर आपको व्रत में पीना हो तो आप इसे व्रत में भी पी सकते हैं। साथ ही मैंने आधा नींबू का रस डाल दिया है, आइस डाल दी है, और अब हम डाल देंगे सूखे गुलाब की पत्तियाँ, जिससे कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, और इसकी खुशबू भी बहुत ही बढ़िया आती है। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और आप एक बार इसे ज़रूर बनाकर देखिएगा। बहुत ही गर्मी हो रही है, और इस गर्मी में इस तरह की ठंडी ठंडी चीज़ मिल जाए तो बस मज़ा आ जाए। और सौंफ और मिश्री हमारे लिए बहुत ही ठंडी रहती है, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।